अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सादिया कौस। नाज़रीन, हम बात करेंगे PSL सीजन 7 के हवाले से, जिसके बारे में बहुत सी बातें सामने आ रही थी। खासतौर पर हमने जब देखा कि एक नया वेरिएंट सामने आया तो बहुत सी बातें सामने आ रही थी। खदशात थे कि इस दफा PSL नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से हमने पिछले साल देखा था कि हमें 2 मरहलों में इसको डिवाइड करना पड़ा था। इस दफा हमने यही देखा कि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, स्पेशली कराची से, क्योंकि कराची में सबसे पहला मैच होने जा रहा था और आज जैसे ओपनिंग सेरेमनी है तो कराची से ही इसका आगाज होना था और कराची में ही हम देख रहे थे कि केसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल के बावजूद हमने देखा कि PSL का इनेकाद अब फाइनली होने जा रहा है और आज ही पाकिस्तान के PSL सीजन 7 की आज ओपनिंग सेरेमनी है। नाज़रीन, इसी पर हम बात करेंगे PSL में किस तरीके से कौन सी टीम परफॉर्म करती रही है या अब करेगी। इसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मजीद भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन नेशनल स्टेडियम कराची में आज से होगा और भरपूर एक्शन होगा। अब से कुछ देर के बाद वहां पर ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा जिस तरीके से बहुत ही भरपूर तरीके से और पाकिस्तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस PSL के सीजन के लिए, हमेशा ही होते हैं। फवाद साहब, अगर हम बात करें जिस तरीके से मैंने बात स्टार्ट की, हम लोगों ने देखा कि कोविड आया, उसके बाद बहुत से सिर्फ क्रिकेट मैचेस नहीं, बहुत सारे मैचेस ऐसे होते थे या फिर बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज जो कि कैंसिल कर दी जाती थी। उसके बाद हमने प्लेयर्स को भी इसका शिकार होते देखा। अब जब PSL होना जा रहा है तो इसमें भी हमने देखा कि बबल से बहुत सारे लोगों को निकलना पड़ा उस टाइम पे जब उनका कोविड पॉजिटिव आया। तो आप तक क्या इतलात पहुंची हैं? आज जो दोनों टीम्स खेलने जा रही हैं, इनमें से कौन कौन लोग थे जो कि कोविड पॉजिटिव आए और फिर वो आज नहीं खेल पाएंगे? देखिए, कोविड के हवाले से परेशानी लास्ट ईयर शुरू हुई थी, जो पूरा इवेंट अबू धाबी शिफ्ट हुआ। सो वो एक शुरुआत थी और वो पहली बार इस तरह से हो रहा था, तो बहुत ज्यादा हमारे फॉरेन प्लेयर्स थे, उन्होंने शोर शराबा किया, पूरा हमारा एक तरह से इवेंट खराब हुआ। अब आप बिग बैश देख लें या बाकी जो भी लीग्स देख लें, आपको ये केसेस नजर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज जो हो रही है, बायलैटरल सीरीज हो रही है, उनमें भी इस तरह के केसेस। तो अब ये खेल का हिस्सा है और ये बीमारी कहीं जाने वाली नहीं है। सिर्फ खेल का नहीं, जिंदगी का हिस्सा भी है। तो अब आप ये चलता रहना है। अब जैसे आज की खबर है कि डाउटफुल है मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम। अच्छा, अगर ये डाउटफुल है तो बहुत बड़ा झटका है। सो अब इस PSL में टीमों के अलावा ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा कि कौन सी टीम पूरे टूर्नामेंट में इस तरह से फिट रहती है, उनको ये झटके नहीं लगते कि उनके मेन प्लेयर को अगर कोई कोविड पॉजिटिव आ गया। क्योंकि इस बार सुना ये है कि टेस्ट होते रहेंगे। पिछली बार ये गलती हुई थी कि वो टेस्ट रेगुलरली नहीं हो रहे थे। सो अब ये झटके लगेंगे। शाहिद आफरीदी का आ रहा है कि जी वो कोविड पॉजिटिव। अच्छा, PCB का जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस दफा ये इन लोगों ने प्लान किया है कि टेस्ट नहीं रुकेंगे या फिर होते रहेंगे, मैचेस भी होते रहेंगे। अगर कोई इस तरीके से पॉजिटिव निकलता है तो उसकी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा, लेकिन जो मैच है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो इस चीज में देख के इस दफा वाकई हमने देखा है कि इस दफा तो बताया जा रहा है कि PSL में रिकॉर्ड बाहर के प्लेयर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इस दफा किसी की तरफ से इस तरह की रुकावट भी सामने नहीं आई कि किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह के नहीं हैं। हमें इसके ऊपर पहले आप कंफर्मेशन दें या आप हमें पहले सेटिस्फाइड करें कि वाकई आपके इंतजामात बहुत अच्छे हैं। इस तरह के इश्यूज इस दफा इतने ज्यादा नहीं उठाए गए। नहीं, देखिए, पिछली दफा भी इश्यूज तो इतने नहीं थे, वो सब कुछ एकदम से हुआ। बहुत ज्यादा कंसर्न थे। हुआ ये कि उसके बाद से जब शिफ्ट हुआ तो वो पहली बार होने जा रहा था। तो वो लोगों में खौफ एक ज्यादा था। वैक्सीनेटेड हैं लोग और अब दुनिया में आप जहां भी जाएं कुछ पता नहीं होता कि कब किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो इस वजह से वो उतनी परेशानियां या इतने मसाइल नहीं थे। सो वही चीज अब एक जिंदगी का, जैसे आप बात कर रही थी, हिस्सा हो गया। तो इसको साथ लेके ही चलना होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आज हम देख रहे हैं, जो ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है, बड़ी तफसीली ओपनिंग सेरेमनी होती थी, घंटों चलती थी, लेकिन इस दफा बताया गया है कि बहुत मुख्तसर सी एक सेरेमनी होगी जिसमें 2 गुलकार हमारे आएंगे। आयमा बेग आ रही हैं, आतिफ असलम बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वो परफॉर्म करने आ रहे हैं। तो यानी कि एक छोटी सी सेरेमनी होगी, इतनी बड़ी कोई सेरेमनी नहीं उसका इनेकाद किया गया जिस तरीके से किया जाता था। देखिए, मेरी नजर में ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ये जैसे आज एक छोटी सी तकरीब हो रही है, काफी है, बिकॉज लोग क्रिकेट देखने आ रहे हैं। जो कुछ भी वो खर्चा कर रहे हैं वो क्रिकेट देखने के लिए है और लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसे क्रिकेट के लिए इंतजार नहीं कराना चाहिए कि
एक ठीक है छोटी सी सेरेमनी हो जाए और उसके बाद आप खेल शुरू करें। सो जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो मेरी नजर में, इस बार तो सॉन्ग भी स्पॉन्सर्ड था, वो मेरी नजर पे जो भी पैसे लगते हैं वो क्रिकेट पे ही लगने चाहिए। सही। अच्छा, आज के मैच के हवाले से बात करें, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है, कौन सी टीम बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी? अभी तो खैर मैदान में लोग पूछ रहे हैं कि आपकी फेवरेट टीम कौन है, तो देखना ये है कि जब ये तमाम टीमें तकरीबन एक एक मैच तो एटलीस्ट खेल लें, उसके बाद ही कोई जायजा लिया जा सकता है कि कौन सी टीम बहुत ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन बना पाई है या फिर कौन सी टीम बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर आ रही है। आपकी फेवरेट टीम कौन है वैसे? देखिए, ये जो T20 फॉर्मेट है और हमारी 6 की 6 टीमें और ये PSL की कामयाबी इसी में है कि आपको प्रेडिक्ट करना सबसे मुश्किल होता है। और T20 में आपको नहीं पता होता कि 2 खिलाड़ी चल जाएंगे और वो कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दें कि वो अपनी टीम को जिता दें। मुल्तान सुल्तान डिफेंडिंग चैंपियन है और ये जो खबरें आ रही हैं कराची के साथ कि एकदम से उन्हें ये एक झटका लग गया है, वो भी उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान के थोड़े से चांसेस ब्राइट है। और तो पहला ये अभी मैच है और लास्ट ईयर मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान में जो मैचेस हुए थे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। जब वो UAE में गए उसके बाद से तो रुके ही नहीं। तो डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके पास इस वक्त प्लेयर्स भी उनके पूरे जो उन्होंने जो भी उनकी टीम है वो सारे मौजूद हैं। और अगर आप उनके मुकाबले में कराची को देखें तो उन्हें एक तरह से स्टार्ट पे ही झटका लग गया है। इमाद वसीम का जिस तरीके से आपने जिक्र किया। अच्छा फवाद साहब, एक और चीज अगर हम बात करें शाहिद खान आफरीदी के हवाले से, आज ही ब्रेकिंग थी कि शाहिद खान आफरीदी का भी कोविड पॉजिटिव आ गया है। तो बताया ये जा रहा है, इतलात ये है कि उनका लास्ट PSL है और उसके बाद इस तरीके से उनका अनफिट हो जाना मतलब बड़ा डिस्टर्बिंग है। देखिए, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि उनका आखिरी PSL है, लेकिन शायद माशाल्लाह फिट हैं। अब पता नहीं है उनके क्या इरादे हैं, उन्होंने खुद तो इस तरह से अभी तक अनाउंस नहीं किया। बात सुनने में आ रही उनके जराये से। शाहिद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। शाहिद जब अपने साथ किसी भी टीम में आते हैं तो उनके जो लाखों फैंस हैं वो उनके साथ ही उस टीम को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और अपने करियर के बिल्कुल आखिरी जो वक्त होता है उस पे है वो। तो उनसे लोग उन्हें देखने जरूर आते हैं, लेकिन शायद लास्ट टाइम भी देखा था पूरा PSL नहीं खेले थे। तो 10 मैचेस हैं तो लगता है 5-6 मैचेस वो जरूर खेलेंगे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और जिस तरह से वो जब ग्राउंड में आते हैं तो वो लोग उनकी वजह से मैच देखने जाते हैं और अक्सर उनकी वजह से ग्राउंड भी छोड़ जाते हैं। सही। अच्छा, कराची किंग्स के आप जिस तरीके से बात करें, इमाद वसीम वाकई एक सॉलिड प्लेयर हैं। मैच विनिंग कौन हो सकता है? बाबर आजम तो उसमें है ऑब्वियस, बाबर आजम बहुत ज्यादा फॉर्म में है और पिछली दफा अगर हम 2021 का जायजा लें तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। क्या वजह थी इस दफा फवाद साहब कि हम कह रहे हैं कि रिकॉर्ड फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं इस दफा? जब 2021 को देखा जाए तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसके बावजूद हमें बहुत ज्यादा पैमाने पे बाहर से लोगों को हायर करना पड़ा या उठा के अपनी टीम्स में ऐड करना पड़ा। फॉरेन प्लेयर्स तो उतने ही खेल सकते हैं जो एक हमारे यहाँ तय है एक मैच में एक टीम में, वो उतने आ रहे हैं। बाबर आजम की आपने बात की तो बाबर आजम और रिजवान और शाहीन, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो उन्होंने ICC में अभी जब उनके अनाउंसमेंट हुई जो अवार्ड हासिल किए तो उसकी वजह से तो हमारी PSL कोई अब दुनिया में देखा जाएगा। बिकॉज जब आपके प्लेयर्स का कद इतना बड़ा हो जाता है तो आपकी टीम का और आपके टूर्नामेंट्स, आपके इवेंट्स जो है उसकी फॉलोइंग एकदम से बढ़ जाती है। सो बाबर आजम पे प्रेशर भी है, इतने बड़े शहर की एक टीम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन पे नजरें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये टीम गेम है, इसमें काफी। अच्छा, एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट PSL के हवाले से, PSL का इनकाद होना शुरू हुआ, अब 7th सीजन है। इससे पहले हम देखते थे कि हमारे टीम के जो लोग बाहर जाके जब खेलते थे वो इतना अच्छा या इतना कॉन्फिडेंस से नहीं खेल पाते थे। दरमियान में पूरा एक देखा जाए तो 10 साल का एक गैप है जहां पर पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। लेकिन PSL को ये क्रेडिट जाता है कि बाहर के प्लेयर्स पाकिस्तान आना या फिर पाकिस्तानी टीम के साथ या हमारे प्लेयर्स के साथ खेलना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो पाकिस्तान के प्लेयर्स का कहीं ना कहीं इनहांस होता है। और इसका क्रेडिट एक दफा फिर मैं कहूंगी कि PSL पे जाता है कि हमने 2021 में जो पूरा देखा है, एक वाकई पाकिस्तानी प्लेयर्स ने खुद को प्रूव किया है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ खेला है जिस तरीके से खेला जाना। बहुत ज्यादा क्रिकेट देखना शुरू हो गए तो जब एक चीज देखी जाती है
तो उसमें बेहतरी लानी होती है, खिलाड़ियों को भी बेहतरी लानी होती है, कंपेटिटिव क्रिकेट होती है। T20 क्रिकेट में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बेहतर हुई उसमें PSL का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फॉरेन क्रिकेटर्स आए और उनके साथ हमारे प्लेयर्स खेले, और अब इतना बेहतर है कि अब हमारे प्लेयर्स ज्यादा आपको बड़े नाम नजर आ रहे हैं। शुरू में फॉरेन क्रिकेटर्स जब आते थे तो उनको पे नजरें होती थी, हमारे जो हीरोज हैं, स्टार्स हैं, वो उन पे सबकत ले गए, जिस तरह से पिछले साल की आपने बात की, पाकिस्तान 2021 में खेला है। सो अब ये वक्त बदल रहा है, लेकिन PSL बड़े से बड़ा होता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज जब तारीख बताई जाती है तो कहीं ना कहीं किसी को ज्यादा बता दिया जाता है, किसी को भूल दिया जाता है। सो मेरा कहना है कि जब भी इस किस्म का आप प्लान करें तो बेहतर ये कि कोई ये चीज तय कर ले कि जी किसी ने जिसने इतनी क्रिकेट खेली हुई है उनके बारे में ज्यादा बात होगी। हमारे यहाँ फिर वो पसंद और नापसंद के हिसाब से थोड़ी बात हो जाती है। ओवरऑल अच्छी तकरीब थी, मजा आया, और उम्मीद ये है कि मैच भी और आखिर में जिस तरीके से हमने देखा कि आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया, यानी कि पूरी दुनिया में ये तकरीब देखी जा रही है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो जो हिस्ट्री पाकिस्तान की क्रिकेट की बताई गई, और बड़ी अच्छी चीज ये कि हम आज भी आगे ही बढ़ते जा रहे हैं क्रिकेट की फील्ड में, तो एक बड़ी पॉजिटिव सी चीज थी। बिल्कुल जी, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज थी। और आप क्रिकेट ही अब अनफॉर्चुनेटली एक खेल बचा है जिसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि क्रिकेट के साथ साथ अब जो बाकी खेल हैं वो भी इसी तरह से सेरेमनी के हवाले से बताया जा रहा था, माइकल ओवन फुटबॉलर जो पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने भी शिरकत करनी थी इसमें। तो बड़ी अच्छी खुशाइन चीज है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, हम देख रहे हैं कि फुटबॉल के लिए भी उसी तरीके से काम हो रहा है। जी, खेलों का ही अब मैं समझता हूँ एक तरीका ये है, मुस्तकबिल में मुल्क जितने भी आपको तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो खेलों को बड़ा सीरियस लेते हैं, और उनकी साथ ही अपना प्रमोशन भी अपने मुल्क का एक तरह से कर रहे होते हैं खेलों के थ्रू। नहीं, बड़ी अच्छी चीज। अगर देखा जाए जिस तरीके से PSL के हवाले से मुसलसल ये बोला जा रहा था कि पाकिस्तान में इसके मैचेस होने चाहिए। शुरू में हम देख रहे थे कि आउट ऑफ कंट्री जाके हमें खेलना पड़ता था, और ये कहा जाता था कि पाकिस्तान इतना सेफ नहीं है शायद। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता देखा कि पाकिस्तान में भी मैचेस होना शुरू हुए, और इस दफा PSL 7 में ज्यादातर मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब ये वो जो एक बना हुआ था, एक इमेज बना हुआ था पाकिस्तान का कि नहीं पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, बड़ी अच्छी चीज, बड़ी पॉजिटिव साइंस जो कि इस PSL के थ्रू जाएंगे कि पाकिस्तान अब सेफ है। उस तरीके से जिस तरीके से प्लेयर्स दूसरे ममालिक में जाते हैं, पाकिस्तान में भी उसी तरीके से सिक्योर आकर खेल सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो लास्ट टाइम भी पूरा कम्पीट नहीं हो पाया था, वो सिक्योरिटी इश्यूज नहीं थे, वो तो कोविड की वजह से हुआ, और पूरी पाकिस्तान में सीरीज होने जा रही है, उसका भी प्लान किया हुआ है। उम्मीद यही है कि जो प्लान किया है उसमें पिछली बार से शायद हमने थोड़ी सी अकल ली हो और हम वो गलतियां ना करें जो लास्ट टाइम हुई थी। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फाइनल भी पाकिस्तान में ही होगा। सही। अब आ जाते हैं हम मैच पे। अब से कुछ देर के बाद होने जा रहा है टॉस, कराची किंग और मुल्तान सुल्तान्स। आपको कौन पहले बैटिंग करेगा और किसके लिए बैटिंग करना अच्छा होगा? यानी कि अगर कोई टॉस जीतता है तो बैटिंग करना पहले ज्यादा बेहतर है कराची के स्टेडियम के हवाले से, या फिर पहले बॉलिंग करना बेहतर होगा? देखिए, 20 ओवर की क्रिकेट और कराची की कंडीशंस को देखते हुए इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता जो दूसरी बारी भी करते हैं। आप असल में देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, या उनकी वीकनेस क्या है, उस पर रहते हुए आप प्लान करते हैं। मुझे लगता है कि शायद कराची किंग्स अगर जीते तो हो सकता है कि वो बाद में बैटिंग करना चाहे, बिकॉज जो इत्तलात आ रही कि बॉलिंग में उन्हें उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो शायद अवेलेबल ना हो, तो वो हो सकता है कि चेस करना चाहें। मुल्तान को थोड़ा सा एडवांटेज है कि उनके कोई ऐसी खबर नहीं है उनके पास के कोई उनका प्लेयर वो मिस करने जा रहे हैं, और डिफेंडिंग चैंपियन है। सो लेट्स सी, इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं PSL 7 फाइनली माशाल्लाह आज स्टार्ट हो गया है, तो ये इख्तिताम को पहुंचेगा उसी तरीके से जिस तरीके से इसको प्लान किया गया है। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजरीन, आप देखते रहिए आज न्यूज, और स्पेशली PSL के हवाले से अपडेट करते रहे आपको इसी प्रोग्राम में। इसके अलावा आप हमें 11 बजे भी देख सकते हैं। जब मैच हो जाएगा तो मैच के हवाले से जो तज्जिये होंगे उस पर भी हम नजर डालेंगे, और वो सारे तज्जिये आप देख सकेंगे आज 11 बजे में। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ हेडलाइंस का, आपको लिए चलते हैं टाइम्स की जानिब।